Welcome to Tech Unlock. In this video, we are going to see our next point, which is membership function with discrete membership value and continuous membership value. ठीक है, इसके पहले लास्ट टाइम हमने यूनिवर्सल डिस्कोर्स देखा था, तो उसी तरह यहाँ पे मेंबरशिप फंक्शन के लिए भी यहाँ पे क्या होते हैं, डिस्क्रीट मेंबरशिप वैल्यूज एंड कॉन्टिन्यूस मेंबरशिप वैल्यूज यूज होते हैं. ठीक है, प्रीवियस पॉइंट से ये बहुत ही सिमेट्रिक है, मतलब सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट है वो मैं क्या करना चाहूँगा, यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा. तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट है हमारा मेंबरशिप फंक्शन विथ डिस्क्रीट मेंबरशिप वैल्यूज. ठीक है, मेंबरशिप फंक्शन आपको पता है म्यू ए ऑफ एक्स, मतलब ये क्या है, आपका मेंबरशिप फंक्शन है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट है हमारा डिस्क्रीट मेंबरशिप वैल्यूज. डिस्क्रीट में कैसे होता है, द मेंबरशिप वैल्यू में बी ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज. यहाँ पे देखिए, मेंबरशिप वैल्यू क्या है, यहाँ पे डिस्क्रीट है. वैल्यू मतलब क्या है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या होगी, आपकी डिस्क्रीट होगी. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पता है 0 से स्टार्ट होता है कोई भी चार्ट आपका, और यहाँ पे क्या है, सिंपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. एक्स क्या है, आपका एलिमेंट है आपका ए सेट का, ए क्या है, आपका फजी सेट है. हम क्या देख रहे हैं, मेंबरशिप वैल्यू या मेंबरशिप फंक्शन देख रहे हैं हम ऑफ द मेंबरशिप विथ डिस्क्रीट मेंबरशिप वैल्यू. डिस्क्रीट मतलब क्या है, जो कॉन्टिन्यूस नहीं होगी. ठीक है, जो डिफरेंट होगी, मतलब कॉन्टिन्यूस वैल्यू नहीं होगी, डिस्क्रीट होगी. ठीक है, यहाँ पे पार्ट पार्ट में होगी यानी डिफरेंट फॉर्म में होगी. ठीक है, कॉन्टिन्यूस नहीं होगी. तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इतना पोर्शन क्या है आपका कॉन्टिन्यूस है, तो इतना पोर्शन क्या है आपका, यहाँ पे म्यू का एलिमेंट, मतलब आपके मेंबरशिप फंक्शन की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे सिमिलर वैल्यू क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम दे सकते हैं 0.3 बोल सकते हैं हम इसे. ठीक है, अगर इसे हम 1 कंसिडर करें टॉप मोस्ट एलिमेंट को, तो यहाँ पे आप 0.3 बोल सकते हैं या 0.4 भी बोल सकते हैं. तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट यहाँ पे बिलोंग करेंगे इस x से, मतलब यहाँ पे इस x में, x क्या है, आपका एलिमेंट है आपके a का, सेट a का, तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी, 0.4 होगी. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे इस पार्ट में जो भी एलिमेंट होंगे, मतलब इस पार्ट में जो भी एलिमेंट होंगे वो किससे बिलोंग करेंगे, आपके सपोज यहाँ पे 0.7 होगा. ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं यहाँ पे. तो यहाँ पे ये डिस्क्रीट वैल्यू है 0.4 और 0.7, ये क्या है, डिस्क्रीट वैल्यू है. 4 के बाद डायरेक्टली क्या हुआ है, 0.7 आया है. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट अगर हमने कवर किया तो यहाँ पे देखिए, ये कुछ एलिमेंट होंगे आपके जो किससे बिलोंग कर रहे हैं, आपके 1 से बिलोंग कर रहे हैं. तो यहाँ पे देखिए 0.7 के बाद डायरेक्टली क्या आ रहा है, 1 आ रहा है. उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ एलिमेंट है, मतलब ये एलिमेंट कह रहा हूँ मैं. ठीक है, यहाँ पे दिख रहे हैं, ये क्या है, एलिमेंट है आपके, जो भी एक्स एलिमेंट है, एक्स क्या है आपका, बिलोंग करता है सेट ए से, जो हम जिसकी वैल्यू क्या है, इन एलिमेंट की वैल्यू क्या है आपकी, ये वैल्यू है. मतलब फॉर एग्जांपल 0.5 से ज़्यादा है और 0.7 से कम है, मतलब 0.6 हो सकते हैं. ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्या है, इतने एलिमेंट आपके क्या है यहाँ पे आते हैं जिसकी वैल्यू क्या है आपकी 0 से ज़्यादा है और 0.4 से कम है, मतलब 0.1 हो सकती है. ठीक है, समझ में आ रहा है. तो यहाँ पे डिस्क्रीट एलिमेंट के वैल्यू क्या हो रहे हैं, यहाँ पे डिनोट किए जा रहे हैं. सिर्फ यहाँ पे वैल्यू क्या है, डिस्क्रीट है, लेकिन यहाँ पे आपके एलिमेंट क्या है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है. ठीक है, ये एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट, ये क्या है आपके कॉन्टिन्यूस है. ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. फॉर अ गिवन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के लिए यहाँ पे क्या है, डिस्क्रीट वैल्यू दिए हैं. ठीक है, तो इसी में दूसरा टाइप आता है आपका आइदर एलिमेंट और देयर मेंबरशिप वैल्यू और बोथ अल्सो में बी डिस्क्रीट. तो यहाँ पे देखिए, आपके एलिमेंट भी डिस्क्रीट हो सकते हैं और उनकी मेंबरशिप वैल्यूज भी क्या हो सकते हैं, डिस्क्रीट हो सकते हैं. मतलब दोनों पैरामीटर क्या हो सकते हैं, डिस्क्रीट हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे म्यू की वैल्यू दी है. म्यू मतलब आपको पता है मेंबरशिप वैल्यू होती है, और यहाँ पे ये क्या है, आपके एलिमेंट है. एक्स क्या है, इज अ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू द सेट विच रिप्रेजेंट मेंबरशिप फंक्शंस. ओके, तो यहाँ पे देखिए 0 से लेके 10 तक क्या है, यहाँ पे आपके एलिमेंट हो सकते हैं. यहाँ पे उनका क्या है, यहाँ पे डिस्क्रीट वैल्यू है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 1 की वैल्यू क्या है आपकी, 0.3 हो सकती है. 2 की वैल्यू क्या है, 0.8 से थोड़ी कम है. 3 की क्या है, 0.8 है. तो यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल दिया है, एक्स क्या है आपका यूनिवर्सल सेट है, जो क्या है आपके नंबर ऑफ चिल्ड्रन. तो यहाँ पे देखिए, उसमें से हमें सेट ए फाइंड करना है विच इज़ फजी सेट. तो यहाँ पे देखिए ए इज़ अ हैप्पी फैमिली. तो आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रंस ऐसे फाइंड आउट करने हैं विच बिलोंग्स टू दी हैप्पी फैमिली. ठीक है, जो आपके हैप्पी फैमिली से, मतलब फजी सेट ए से बिलोंग करती है, क्योंकि ए क्या है आपकी हैप्पी फैमिली का सेट है. तो यहाँ पे देखिए सिंपली क्या होगा, 0 चिल्ड्रन के लिए क्या होगा, 0.1% है, मतलब 0.1 वैल्यू यहाँ पे क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है. यहाँ पे देखिए 1 के लिए क्या है, 0.30 रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 1 के लिए क्या है यहाँ पे 0.30 है. 2 के लिए क्या है यहाँ पे 0.78 है. अप टू क्या है 10 के लिए 0.
1 है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये भी वैल्यू डिस्क्रीट है आपके और ये भी वैल्यू क्या है आपके डिस्क्रीट है। ठीक है, तो यहाँ पे आइदर आपका एक डिस्क्रीट हो सकता है, मतलब फंक्शन मतलब आपका मेंबरशिप फंक्शन यानी आपकी म्यू की वैल्यू एक तो डिस्क्रीट हो सकती है, या फिर आइदर आपकी एलिमेंट आपका एक एलिमेंट क्या हो सकता है जो आपके सेट से बिलोंग करता है, म्यू के सेट से, जो हमारा ए सेट है, ए सेट हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, वो क्या हो सकता है आइदर आपका डिस्क्रीट हो सकता है, और बोथ भी आपके क्या हो सकते हैं डिस्क्रीट हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे हमने डिस्क्रीट वैल्यू का सिर्फ एग्जांपल दिया है और यहाँ पे बोथ का एग्जांपल दिया है। ठीक है, बोथ भी क्या हो सकते हैं डिस्क्रीट हो सकते हैं। मेंबरशिप फंक्शन हम देख रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए, डिस्क्रीट मेंबरशिप वैल्यूज़ के लिए और कॉन्टिन्यूस मेंबरशिप वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखिए, नेक्स्ट टाइप है हमारा यहाँ पे मेंबरशिप फंक्शन विथ कॉन्टिन्यूस मेंबरशिप वैल्यूज़। ठीक है, प्रीवियसली जो हमने एग्जांपल लिया था यूनिवर्सल डिस्कोर्स में, वही यहाँ पे कंसिडर किया है हमने। ठीक है, आप चाहे तो डायरेक्टली वही रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 0 से लेके 1 तक यहाँ पे ग्राफ दिया है। एक्स क्या होगा आपका, यहाँ पे एज यहाँ पे डिफाइन की है। एक्स मतलब क्या है आपका यूनिवर्सल सेट है। यहाँ पे 100 तक क्या किया है, एज आपने डिफाइन किया है। एक्स क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो यहाँ पे हमें बी फाइंड करना है। बी क्या है, बी क्या है आपका सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू 50, जिनका एज क्या है 50 है, वही हमें क्या करने हैं फाइंड करने हैं, या मिडल एज का हमें फाइंड करना है। सिंपल फॉर्मूला है, प्रीवियस वीडियो भी आप चाहे तो देख सकते हैं। 1/1 प्लस एक्स माइनस 50 डिवाइड बाई 10 रेज टू -4। ठीक है, बी इज इक्वल्स टू एक्स म्यू बी ऑफ एक्स। ठीक है, जो भी फॉर्मूला है उसका, उससे हम क्या कर रहे हैं 50 एज के लिए हम क्या कर रहे हैं, सिंपली यहाँ पे मेंबरशिप वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, 50 एज ग्रुप के लिए। तो यहाँ पे ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है, यहाँ पे कंटिन्यूस है। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कुछ वैल्यू हो सकती है। सो फॉर एग्जांपल 0.3% के लिए यहाँ पे क्या होगा आपका एक मेंबरशिप वैल्यू होगी। मतलब इस एलिमेंट के लिए यहाँ पे मेंबरशिप वैल्यू क्या है आपकी 0.3 है। ठीक है, समझ में आ रहा है। सपोज यहाँ पे दूसरा एक एलिमेंट होगा, यहाँ पे हम अलग अलग एलिमेंट दे सकते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, आपको एलिमेंट पता है, जनरली हम क्या करते हैं स्मॉल एक्स ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, ऑल एलिमेंट के लिए। तो यहाँ पे ए बी सी डी हम चाहे तो दे सकते हैं। सपोज ये सी एलिमेंट आपका किससे बिलोंग कर रहा है, ये हमें अगर निकालना है, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0.8 और 0.1 के 1.0 के क्या कर रहा है यहाँ पे मिडल पे बिलोंग कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या होगा 0.9 होगा, तो सी किस से बिलोंग करेगा, मतलब सी की मेंबरशिप वैल्यू क्या होगी आपकी 0.9 होगी। ठीक है, सिंपल एग्जांपल है और यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस ग्राफ क्या किया है यहाँ पे ड्रॉ किया है, क्योंकि आपकी मेंबरशिप वैल्यू कैसी है, कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, समझ में आ रहा है। डिस्क्रीट में क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं, कॉन्टिन्यूस नहीं होता, फ्लो आपका कॉन्टिन्यूस नहीं होता। और यहाँ पे आपके कॉन्टिन्यूस मेंबरशिप वैल्यूज में क्या होता है, मेंबरशिप हम कैसे डिफाइन करते हैं, कॉन्टिन्यूसली डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो सिंपल है आपका मेंबरशिप फंक्शन विथ डिस्क्रीट मेंबरशिप वैल्यू एंड कॉन्टिन्यूस मेंबरशिप वैल्यूज। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे टर्मिनोलॉजी ऑफ मेंबरशिप फंक्शंस। ओके, सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज फजी टर्मिनोलॉजीज, और वी कैन से दैट मेंबरशिप फंक्शन फीचर्स। ओके, फीचर्स ऑफ मेंबरशिप फंक्शन, हम इसे कह सकते हैं फीचर्स ऑफ मेंबरशिप फंक्शन और फजी टर्मिनोलॉजीज। ओके, सो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारी सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यहाँ पे एक फजी सिस्टम में काम करते हैं। ठीक है, फीचर्स ऑफ मेंबरशिप फंक्शन में काम करते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट देखिए सपोर्ट। दिस सपोर्ट ऑफ फजी सेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स x which belongs to universal set x such that mu a of x is greater than 0। ठीक है, x आपको पता है स्मॉल x क्या है आपका एलिमेंट है which belongs to our universal set और which belongs to our set A, और set A किससे बिलोंग करता है आपके यूनिवर्सल सेट से। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू मतलब आपके एलिमेंट की वैल्यू किससे ग्रेटर होनी चाहिए, 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, तो वो क्या बन जाएगा, ऑब्वियसली आपका सपोर्ट होगा। ठीक है, तो वो टर्मिनोलॉजी को हम क्या कहते हैं, सपोर्ट कहते हैं। यहाँ पे देखिए डायग्राम में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में म्यू क्या है आपका मेंबरशिप फंक्शन है, और यहाँ पे एक्स क्या है आपके एलिमेंट है। ठीक है, जो बिलोंग करते हैं आपके फंक्शन से। तो यहाँ पे देखिए 0 है और यहाँ पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू सपोज यहाँ पे 1 तक होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0 से ग्रेटर है जो भी वैल्यू आपकी, तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा। 0 से ग्रेटर जो भी वैल्यू है वो सभी आपके किससे बिलोंग करते हैं, मतलब क्या कौन सी टर्मिनोलॉजी है वो, तो किससे बिलोंग करते हैं आपके सपोर्ट से। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर जितने भी एलिमेंट आएंगे आपके वो सभी किससे बिलोंग करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो वो सभी किससे बिलोंग करेंगे आपके सपोर्ट से। ठीक है, समझ में आ रहा है। ग्रेटर देन 0 अगर होगा तो सपोर्ट से बिलोंग करेगा। वही लिखा है यहाँ पे सपोर्ट ऑफ ए इज इक्वल्स टू
x where x is the element of a which belongs to a where mu a of x is greater than 0। और यहाँ पे आपका x की मेंबरशिप वैल्यू क्या है, आपकी 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, तभी वो क्या करेगा, ओनली इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 देन ओनली इट बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, मतलब ये x आपका कब बिलोंग करेगा, इफ आपकी मेंबरशिप वैल्यू क्या है 0 से अगर ग्रेटर होगी तभी ये सेट ए से क्या करेगा, फजी सेट ए से बिलोंग करेगा। ठीक है, डायग्रामेटिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड देखिए, सेकंड टर्मिनोलॉजी है हमारी कोर। कोर क्या है अब, तो यहाँ पे देखिए द कोर ऑफ फजी सेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स x इन x। ठीक है, x क्या है, आपका एलिमेंट ऑफ फजी सेट है जो आपके यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करता है सच दैट म्यू ए ऑफ x इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे देखिए आपकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मेंबरशिप वैल्यू आपकी 1 होनी चाहिए, इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए, तभी वो किससे बिलोंग करेगा, आपके कोर से बिलोंग करेगा। ठीक है, यही लिखा है यहाँ पे। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए, कोर ऑफ ए इज इक्वल्स टू x इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए इफ म्यू ए ऑफ x इज इक्वल्स टू 1। ये कब बिलोंग करेगा आपके ए फजी सेट से, अगर उसकी मेंबरशिप वैल्यू इक्वल्स टू क्या होगी, 1 होगी, तभी वो क्या करेगा, आपके फजी सेट ए से बिलोंग करेगा। ठीक है, वो क्या बन जाएगा, आपका कोर बन जाएगा, कोर ऑफ ए। ठीक है, वो फजी सेट क्या होगा, आपका कोर ऑफ ए। यहाँ पे देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये क्या है, आपके नंबर ऑफ एक्स क्या है, आपके एलिमेंट्स होंगे आपके फजी सेट में। ठीक है, और ये क्या है, आपकी म्यू की वैल्यू है, मेंबरशिप फंक्शन जिसे हम कहते हैं, 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए आपकी एग्जैक्टली अगर 1.0 हो तभी वो किससे बिलोंग करेगा, आपके कोर से। तो यहाँ पे अगर हमने 0 से स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे क्या है 1.0 मेंबरशिप वैल्यू है, तो यहाँ पे जितने भी बिलोंग करेंगे, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे जितने भी एलिमेंट होंगे आपके, जितने भी n नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, आपके कोर से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, सिंपल कंसेप्ट है, जिसकी वैल्यू अगर x एलिमेंट की वैल्यू x मतलब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x कैन बी अ 1 एलिमेंट इन द फजी सेट। तो यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो अगर उनकी वैल्यू इक्वल्स टू अगर 1 होगी तो वो किससे बिलोंग करेंगे, आपके कोर ए से। ठीक है, वो फजी सेट किससे बिलोंग करेगा, आपके कोर से। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका 1, मतलब ये क्या है, आपके सभी एलिमेंट क्या है, ये कोर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है। थर्ड देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारी बाउंड्री। बाउंड्री का क्या है, यहाँ पे देखिए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, म्यू ए ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। ठीक है, म्यू ए ऑफ एक्स मतलब ए की आपकी मेंबरशिप वैल्यू आपकी 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, बट इट शुड बी लेस देन 1। ठीक है, समझ में आ रहा है, 0 से ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन 1 से क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देखिए, यहाँ पे क्या है, आपकी म्यू की वैल्यू है और ये क्या है, आपके सभी x एलिमेंट है। ठीक है, x कैन बी एलिमेंट विच रिप्रेजेंट दी फजी सेट ए। ठीक है, विच बिलोंग्स टू फजी सेट ए। नेक्स्ट देखिए, तो अब यहाँ पे हम तीनों टर्मिनोलॉजी क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे देखिए कोर क्या है आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल कोर की वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 होती है। तो ये जो 1 है, इस 1 बाउंड्री में जो भी होंगे, जितने भी एलिमेंट होंगे वो सभी किससे बिलोंग करेंगे, मतलब ये सभी एलिमेंट किससे बिलोंग करेंगे, आपके कोर से। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि उनकी वैल्यू क्या है 1, इक्वल्स टू 1 है, मतलब वो कोर से बिलोंग करेंगे। ठीक है, ग्रेटर देन अगर 0 होगा तो किससे बिलोंग करेंगे, आपके सपोर्ट से बिलोंग करेंगे। तो चेक कीजिए सिंपली, ग्रेटर देन 0 में आपका 1 भी आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए सपोर्ट से आपका कौन सा बिलोंग करेगा, ग्रेटर देन 0 के बाद यहाँ पे कोर भी आएगा और आपका इंक्लूडिंग कोर यहाँ पे डिक्रीजिंग हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है 0 से ग्रेटर है और यहाँ पर भी ग्रेटर है और यहाँ पे इक्वल्स टू 0 है, मतलब ये सभी एलिमेंट आपके किससे बिलोंग करेंगे, आपके सपोर्ट से क्या करेंगे, यहाँ पे बिलोंग करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। ग्रेटर देन 0 में आपके सभी आ जाएंगे, ये भी एलिमेंट आ जाएंगे, कोर का भी आ जाएगा और इंक्लूडिंग कोर आपके ये भी एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी एलिमेंट इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे, जितने भी n नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, ये सभी क्या करेंगे, आपके सपोर्ट से बिलोंग करेंगे। तो बाउंड्री क्या है, बाउंड्री आपकी 0 से ग्रेटर होनी चाहिए और 1 से क्या होनी चाहिए, उसकी मेंबरशिप वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से लेस होनी चाहिए। ठीक है, x is the element which belongs to set A and their value should be greater than 0 but less than 1। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 से हमने स्टार्ट किया है, तो 0 से ग्रेटर होनी चाहिए लेकिन 1 नहीं होनी चाहिए, 1 से क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। मतलब आपका कोर यहाँ पे आएगा, इंक्लूड होगा, नहीं होगा, तो मतलब यहाँ पे आपका बाउंड्री क्या होगा, यहाँ पे ये आपका बाउंड्री होगा
और यहाँ पे ये पोर्शन भी आपका क्या होगा, यहाँ पे बाउंड्री होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? सिर्फ ये पोर्शन और ये पोर्शन एक्सक्लूडिंग कोर। ठीक है, कोर को निकाल के आपके क्या होंगे, यहाँ पे दो बाउंड्रीज यहाँ पे एलिमेंट होंगे। मतलब इस एलिमेंट में, मतलब इस पोर्शन में जितने भी n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे सभी किससे बिलोंग करेंगे, आपके बाउंड्री से बिलोंग करेंगे। और यहाँ पे जितने भी n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो भी किससे बिलोंग करेंगे, आपके बाउंड्री से बिलोंग करेंगे। ठीक है, और ये क्या है आपका x विच बिलोंग्स टू दी, x इज द एलिमेंट विच बिलोंग्स टू आवर सेट A। ठीक है, तो सिंपल कंसेप्ट है, सपोर्ट, कोर एंड बाउंड्री, तीनों कंसेप्ट आपको एक ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी। ओके, सो आवर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज नॉर्मेलिटी। यहाँ पे देखिए नॉर्मेलिटी में क्या होता है, फजी सेट ए इज अ नॉर्मल इफ इट्स कोर नॉन एम्प्टी। ठीक है, यहाँ पे देखिए नॉन एम्प्टी मतलब क्या है, जो एम्प्टी नहीं है, अगर उसका कोर एम्प्टी नहीं है। इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑलवेज फाइंड अ पॉइंट, मतलब इसका क्या है कि हमें ऑलवेज पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए वेयर एक्स इज बिलोंग्स टू एक्स सच दैट म्यू ए ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1। मतलब क्या है कि आपका एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 से बिलोंग होना चाहिए आपका x, तभी हम क्या कह सकते हैं कि वो सेट क्या है, नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी मतलब क्या है, एम्प्टी नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है। ठीक है, उससे पहले हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए x बिलोंग्स टू x सच दैट म्यू ए ऑफ x इज इक्वल्स टू 1। 1 मतलब क्या है, वो आपका x एलिमेंट की वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ पे देखिए आपका नॉन एम्प्टी नहीं है, मतलब क्या है कि a 1 से क्या कर रहा है, वो बिलोंग कर रहा है, मतलब कोर से क्या कर रहा है, सिंपली बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए म्यू क्या है, आपका मेंबरशिप फंक्शन है, और x क्या है, x इज द एलिमेंट विच बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए या नॉर्मेलिटी ए मतलब क्या है, आपका फजी सेट ए है। तो यहाँ पे देखिए आपके 1 से कोई भी बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, ये क्या है आपका 1 का क्या है, मेंबरशिप वैल्यू है, जिससे कोई भी बिलोंग नहीं कर रहा है। यहाँ पे जितने भी वैल्यूज़ है वो क्या है, आपके 1 से क्या है, लेस है। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, आपका नॉर्मेलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल कंसेप्ट है नॉर्मेलिटी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रॉस ओवर पॉइंट। Crossover point. A crossover point of a fuzzy set A is a point where x belongs to x. x मतलब आपका यूनिवर्सल सेट है और x is the element which belongs to the set. नेक्स्ट देखिए एट विच म्यू ए ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0.5। तो यहाँ पे देखिए x मतलब आपके एलिमेंट की, जो आपके a से बिलोंग कर रहा है, फजी सेट a से बिलोंग कर रहा है, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल्स टू 0.5 होनी चाहिए। तभी हम क्या कहेंगे, उसे क्रॉस ओवर पॉइंट कहेंगे। which is that is crossover of A is equals to x. x is the element which belongs to our fuzzy set A if mu A of x is equals to 0.5। 0.5 अगर होगी वैल्यू आपके एलिमेंट x की, तभी वो किससे बिलोंग करेगा, आपके क्रॉस ओवर ऑफ A से बिलोंग करेगा, फजी सेट A से बिलोंग करेगा। यहाँ पे देखिए डायग्राम, क्रॉस ओवर पॉइंट दिए है यहाँ पे देखिए 0.5 मेंबरशिप वैल्यू से बिलोंग करना चाहिए। मतलब ये पॉइंट क्या होगा, आपका क्रॉस ओवर पॉइंट होगा, और ये क्या होगा, आपका क्रॉस ओवर पॉइंट होगा। मतलब ये जो भी एलिमेंट होंगे आपके, जो आपके क्रॉस ओवर पॉइंट से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, मतलब इस एलिमेंट का क्रॉस ओवर पॉइंट क्या है, यहाँ पे 0.5 है। तो ये दो एलिमेंट क्या हो जाएंगे, आपके यहाँ पे क्रॉस ओवर पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है। 0.5 इक्वल्स टू होगा आपके एलिमेंट की मेंबरशिप वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगा, आपका क्रॉस ओवर पॉइंट हो जाएगा या क्रॉस ओवर ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए थर्ड है हमारा फजी सिंगलटन। ठीक है, फजी सिंगलटन, अ फजी सेट हुज सपोर्ट इज सिंगल पॉइंट। ठीक है, आपके फजी सेट का सपोर्ट क्या है, सिंगल पॉइंट है एक्स में, एक्स मतलब आपके सेट में, विथ म्यू ए ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे देखिए आपकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए। इट्स कॉल्ड फजी सिंगलटन। सिंगलटन मतलब आपको पता चल गया होगा कि सिंगल पॉइंट क्या होना चाहिए, आपका किससे बिलोंग होना चाहिए, 1 से बिलोंग होना चाहिए। यहाँ पे देखिए रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे देखिए एक्स क्या है, आपके नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे आपके सेट में। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, आपके म्यू का फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मेंबरशिप क्या है, ये फंक्शन है आपका। यहाँ पे देखिए 1.0 को एक क्या कर रहा है, यहाँ पे एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या होगा आपका, यहाँ पे सिंगलटन होगा। ठीक है, ये क्या है आपका सिंगलटन एलिमेंट। ठीक है, या फजी सिंगलटन हम जिसे कहते हैं। और यहाँ पे हम इसे कोर भी कह सकते हैं, क्योंकि जो भी एलिमेंट आपका इक्वल्स टू 1 होगा, x इज इक्वल्स टू 1 होगा, म्यू ए ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 अगर होगा, मतलब 1 से अगर बिलोंग कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, आपका कोर बन जाता है। ठीक है,
ओके और यहाँ पे ग्रेटर देन अगर 0 की वैल्यू होगी तो वो क्या होता है, आपका सपोर्ट होता है। ठीक है, तो सपोर्ट में से आपका अगर कोई एलिमेंट 1 है तो वो क्या बन जाता है, आपका सिंगलटन बन जाता है। ठीक है, तो सिंपल है, सिंपल पॉइंट है, सिंगल पॉइंट के लिए यहाँ पे हम देख रहे हैं सिंगलटन। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।